कहीं आपको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर तो नहीं आ रही, इसलिए आपने इनको बलि का बकरा बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई? 25 साल की वकालत के इतिहास में हमें कोई भी ऐसी घटना सुनाई नहीं पड़ती है जहां पुलिस ने कचरे की तरह से किसी की डेड बॉडी को जलाई हो। आप समझदार हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें, इस देश को कानून से चलने दें और कानून से चलाने के लिए ही कोशिश करें। तो पुलिस का फर्ज यह बनता है कि उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें। हाथरस का वाकया सबके सामने है। मैं हाथरस के वाकये से पहले एक बात 1980 की करना चाहता हूं, जब बाबू जगजीवन राम जी की सरकार थी, बाबू बनारसी दास जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 फरवरी 1980 को बाबू बनारसी दास जी की सरकार को बर्खास्त किया गया था। और वो क्यों बर्खास्त किया गया था? रेप के चार्जेस में। उनकी पुलिस पर रेप के चार्जेस लगे थे पीएसी पर। उससे पहले एक घटना हुई थी, उस घटना में एक्सीडेंट में एक बुजुर्गवार औरत थी, उसका इंतकाल हो गया। तो लोग सड़कों पर आए, वो आंदोलन चला और बहुत तगड़ा वो आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। यह शुरू में बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम हाथरस प्रकरण पर। हाथरस में एक बच्ची के साथ जुल्म होता है और जुल्म भी इतना भयानक होता है, अगर उनके इल्जामात पे जाएं तो रूह कांप जाती है। हमारे देश का कानून यह कहता है कि जब भी किसी भी ऐसी घटना की कोई जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस का फर्ज यह बनता है कि उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यह कहती है। और जो विक्टिम है उसका इलाज तो करवाए बेहतरीन से बेहतरीन, कोशिश करे कि उसके बयानात को दर्ज करे। अगर विक्टिम इस हालत में नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर जा सकती है तो फिर अस्पताल में भी उसके बयानात दर्ज हो सकते हैं। हाथरस प्रकरण में जिस हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई और बहुत ज्यादा जुल्म हुआ उसके ऊपर। आम धारणा यह है कि उसका इलाज भी अच्छी तरह से नहीं करवाया गया। उसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जब मांग की आजाद समाज पार्टी ने कि उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया जाए, वहां उनका इलाज करवाया जाए, तो आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई अलीगढ़ के थाने में। कोशिश की गई कि वो इस मुद्दे को, इस मांग को ना उठाएं। अब जुल्म जिन लोगों ने किया उन लोगों ने तो जुल्म किया, लेकिन सरकार का उस पर कोई एक्शन ना लेना क्या उस जुल्म को बढ़ावा नहीं है? आज किसी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकना न सिर्फ सरकार का कर्तव्य है, बल्कि आपका, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम प्रशासन का कम से कम सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग करना सिर्फ प्रशासन के तलवे चाटा नहीं होता है। प्रशासन का सहयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या इंसाफ दिलाने के लिए, उनके लिए जद्दोजहद करना भी
प्रशासन का सहयोग होता है, सरकार का सहयोग होता है। 25 साल की वकालत के इतिहास में हमें कोई भी ऐसी घटना सुनाई नहीं पड़ती है जहां पुलिस ने कचरे की तरह से किसी की डेड बॉडी को जलाई हो। लावारसी में भी अगर वो दफनाते हैं, जलाते हैं, तो पूरे क्रियाक्रम के साथ में करते हैं। हमने देखा है तमाम पुलिस अगर लावारसी में किसी को दफनाती है, जलाती है, तो तमाम क्रियाक्रम उसके करे जाते हैं। लेकिन ये तो लावारिस भी नहीं थी। फिर आखिर क्यों उसको एक कूड़े की तरह जला दिया गया, पेट्रोल डाल के उसके ऊपर? बहरहाल जब ये कर दिया गया तो आम आदमी का गुस्सा भड़केगा उस पर। आम आदमी का गुस्सा भड़का। आम आदमी की छोड़ दीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर के ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, साफ साफ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ये कहा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो फिर क्या रह जाता है? योगी जी ने इसमें माफी मांगनी चाहिए थी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शासक हो, आप प्रजा के द्वारा बनाए हुए शासक हो, प्रजा के प्रति आपके कर्तव्य हैं। आपकी हठ धर्मता जो भी कुछ है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। आपने अपनी हठ धर्मता दिखाई और आपने बजाय इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करने के, आपने बिल्कुल, जब हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी हमने, तो हमने अंग्रेजों के बारे में जो पढ़ा तो मुझे उन चीजों की याद आ गई कि जब भी कोई मांग उठाई या कार्रवाई करने की कोशिश की पब्लिक ने, तो उन पर मुकदमे दर्ज करवाए, बहुत सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए कि वो प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके बस की बात नहीं है, तो गाज उनके ऊपर गिरेगी कि उनकी सरकार को हटा के किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए। इसलिए योगी जी ने बलि का बकरा बनाया। बलि का बकरा तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा होगा ना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखा, औरंगाबाद बेंच ने, कि महामारी में तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। तो क्या यहां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को बलि के बकरे के तौर पर जयंत चौधरी साहब मिले, चंद्रशेखर आजाद साहब मिले, राहुल गांधी, प्रियंका जी मिली, और ये तमाम लीडरान मिले कि इनके ऊपर ये थोप दीजिए कि ये सरकार गिराना चाहते हैं। योगी जी, अगर आपने राजधर्म निभाया होता, आपने अपने फ्राइज को अंजाम दिया होता, आप किसी व्यक्ति विशेष को बचाने में नहीं लग गए होते, आपने इंसाफ किया होता, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी कि आपकी सरकार गिरेगी। लेकिन आपने, ऐसा लगता है कि जो मोदी जी ने फोन किया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब को, तो आपको कहीं ये डर तो नहीं कि साहब आपकी सरकार गिराने के लिए मोदी जी एक तलाश रहे हैं विकल्प? तो आपने ये एफआईआर दर्ज करके शायद मोदी जी को संदेश देना चाहा है कि आप उनसे भी बड़े हैं, वो रुक जाएंगे। मैंने शुरू में जो 1980 के परिक्रम की याद दिलाई, मैंने इसीलिए दिलाई कि हमारा देश, ये सही बात है कि बहुत सीधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, और जुल्म होता रहता है, चुप रहते हैं, लेकिन जब किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर पूरा देश उठाता है। आज ही अखबार में मैंने ये भी पढ़ा कि बंगाल के अंदर भी हाथरस वाली इस बहन के लिए आंदोलन हो रहा है। देश के कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं इसके लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। तो कहीं आपको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर तो नहीं आ रही, इसलिए आपने इनको बलि का बकरा बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई? हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन लगाने जा रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को तो ट्रांसफर हो ही हो, इस परिवार को भी दिल्ली बुलाया जाए, इस केस को भी दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल सब कुछ दिल्ली के अंदर हो।
क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जब परिवार वहां पर अर्जी लगा रहा है ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी जान को खतरा है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इंसाफ कैसे होगा? तो या तो योगी जी आप इंसाफ करिए, उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के आप सीएम साहब हैं और आप अपने आप को योगी भी कहते हैं, तो ईश्वर से कम डरने का काम कर लीजिए, इंसाफ का काम कर दीजिए। वसुधाय कुटुंबकम कहता है ना हिंदू धर्म, जब समस्त ब्रह्मांड एक परिवार है, तो दलित या ठाकुर वाली बात कहां से रह गई? वो दलित भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा है ना, मुस्लिम भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा है ना। तो आप कम से कम हिंदू धर्म को मानिए। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपको हिंदू धर्म के मानने का उपदेश दूं या बात करूं, लेकिन मैंने जो एक जनरल या कॉमन नॉलेज में बात है कि वसुधाय कुटुंबकम हिंदू धर्म का मेल मूल मंत्र है, मैंने उसको कोट किया है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के कि राजधर्म निभाना चाहिए सरकार को, तो उसी पार्टी के आप सीएम हैं, उसी पार्टी की वजह से आप सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप आदर्श मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदर्श मानती है, उन्हीं के मूल मंत्र पर चल लीजिए कम से कम। और ये जो बलि का बकरा बनाने का आपने काम किया है ना, इसमें आप आज के जो विद्रोह है या आज का जो भी कुछ आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हो सकता है आप उसे दबा लें जैसे अंग्रेज दबाते आए, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों को भागना पड़ा। आप समझदार हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें, इस देश को कानून से चलने दें और कानून से चलाने के लिए ही कोशिश करें। अगर आपकी समझ में मेरी बात आए तो मान लीजिए, और नहीं समझ में आए तो ईश्वर भी आपको देख रहा है, इस देश की कानून व्यवस्था भी आपको देख रही है। और कानून व्यवस्था के बारे में 25 साल से जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि सच कभी हारता नहीं है।